कोई निकाले योगियों की पुस्तक और उसका निकाले 8वां अध्याय और उसके 38वें वचन से कोई पढ़े। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु ना मृत्यु ना जीवन स्वर्गदूत ना प्रधानताएं हाँ ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई हाँ और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती। हाँ, मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ सामर्थ्य ना ऊंचाई ना गहराई और ना कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। क्या करेगी? अलग कर सकेगी। करती है नहीं, कर सकेगी। कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर दे। कोई शत्रु है ही नहीं, ना कोई श्राप, ना कोई बंधन, ना कोई प्रधानताएं, कुछ भी नहीं है जो आपको परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगी। हालेलुया। अलग कर सकेगी का मतलब क्या है? आप ऑलरेडी परमेश्वर के प्रेम में हैं, यीशु मसीह के प्रेम में हैं और वो कोई तोड़ेगा नहीं और तोड़ सकता भी नहीं है। हालेलुया। 1, 2 और 3 तरीके होते हैं। एक तो परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम में आना, प्रेम में बने रहना और उससे निकलना या अलग होना। परमेश्वर यीशु मसीह, हमने सुना पिछले हफ्ते योहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, पिता की आज्ञाओं को मानता है और उसमें बना रहता है, वो मेरे प्रेम में है। ये तो हो गया यीशु मसीह के प्रेम में रहना। जो आज्ञाओं को मानते ही नहीं, आज्ञाओं को सुनते ही नहीं है, उनके लिए परमेश्वर और पवित्र शास्त्र ऐसा है जैसे कि कोई जाति है। मसीहत क्या है? सिर्फ कोई जाति है, एक पुस्तक है, उसके हिसाब से हमने बपतिस्मा ले लिया। अब हम मसीह होगा, मसीह जाति के मनुष्य हैं और बस अब ऐसे ही जो भी है चलता रहेगा। हालेलुया। लेकिन हम कलीसिया, ये कलीसिया परमेश्वर के प्रेम और उसकी आत्मा और उसकी इच्छा पे चलाए जाने वाले लोग हैं। अगर किसी के साथ परमेश्वर का प्रेम है तो उसके जीवन में दिखाई देगा। आमीन। अगर मान लो आपका कोई मित्र था, परमेश्वर और अब्राम को बोला गया अब्राम परमेश्वर का मित्र है। अब्राम कौन है? परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर के साथ में है। क्यों? क्योंकि आज तक हम सब कहते हैं अब्राम का परमेश्वर। क्वालिटी क्या है अब्राम की जो परमेश्वर के साथ? याकूब का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, क्या क्वालिटी है? ये लोग वैसे हैं जैसे परमेश्वर ने इनको चलाया, ये वैसे चलते चलेगा। परमेश्वर के प्रेम में आज तक गिने जाते हैं। ये नए नियम में भी इनका वर्णन है परमेश्वर के प्रेम के साथ में। हमारा भी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग करे। क्यों है हमको जरूरत परमेश्वर की? सिर्फ हमारी जरूरतों पर, सिर्फ परमेश्वर देने वाले हैं। परमेश्वर को क्या कहते हैं? सबसे पहले प्रार्थना जब करते हैं तो क्या कहते हैं परमेश्वर को? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या कर सकते हो अब तुम परमेश्वर को? पिता कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पिता कह सकते हो। परमेश्वर पिता है। हम परमेश्वर को सबसे पहली प्रार्थना के समय हम कहते हैं पिता। हाँ, परमेश्वर को आप पिता कह सकते हो। ये अधिकार हमें दिया गया है, संतान होने का अधिकार है हमारे पास कि हम परमेश्वर को पिता कहते हैं। पिता और पुत्र के या पिता और पुत्री के रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपके बाप के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, तो आप सारा कुछ जो पिता का है वो आपका है। और आपका पिता कैसा है? गरीब है, कंजूस है, सड़ू है, प्यार नहीं करने वाला है, खड़ूस पिता है क्या आपका? नहीं। वो प्रेमी है, दयालु है, महान है, अनुग्रहकारी है और वो सारी प्रधानताएं परमेश्वर के पास में है। ऐसा बाप आपके पास में है और वो प्यार आपसे इतना करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा दे के हमारे लिए बता दिया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। उस परमेश्वर के साथ हमारे बाप बेटे के रिश्ते अगर है तो आपके पास सारी प्रधानताएं हैं। और अगर हम खुद को मसीह कहते हैं तो परमेश्वर को पिता कहते हैं, तो हम गरीब कैसे, हम श्रापित कैसे, हम तकलीफ में कैसे, हम बंधन में कैसे? ये दोनों बातों में कुछ कनेक्शन नहीं है ना। अगर हम परमेश्वर की संतान है,
परमेश्वर का जैसा स्वरूप हमारा होना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, तो राजा कौन है? राजा है। आमीन। परमेश्वर के पास सारी प्रधानता है। परमेश्वर आपको चंगा कर सकते हैं, लंगड़े को चला सकते हैं, अंधे को दिखा सकते हैं, आप बहरे को सुना भी सकते हैं। तो वैसा का वैसा वो ही आत्मा आपके पास में है। आपका ऑर्डर सारी दुष्ट आत्माओं को मानना पड़ता है। बीमारियों को आप जाने बोलोगे, जाएंगी। अगर आप परमेश्वर की संतान है तो ये कब होगा? जब आप अपने रिश्ते परमेश्वर के साथ ऐसे रखते होंगे तब। अगर आपने अपने परमेश्वर पिता को मना के रखा होगा, आपके पिता से आपकी रोज बात होती होगी, आप उसको रोज प्यार करते होंगे, आप रोज उसको आदर देते होंगे, आप उसको रोज मान सम्मान देते हैं, तो आपके पिता की नजर आप पर है हर बात पर। परमेश्वर का वचन कहता, तुम्हारे मांगने से पहले मैं तुम्हारी जरूरतों को जानता हूं। आपके रिश्ते हैं भाई, अपने आप से बोलो। खाली क्या कर दो? बोलो। आप सिर्फ बोलो कि पिता मैं आपके पास आता हूं, मेरी कमी घटी आप जानते हो, मेरी तकलीफ आप जानते हो, मुझे क्या चाहिए वो भी आप जानते हो, सबको पता है। हालेलुया। परमेश्वर जानते हैं आपके जीवन को, वाचाओं को। हमको सुनाया जाता है क्या आज्ञा है, सब जानते हैं, सारी आज्ञा जानते हैं, बचपन से सिखाई जाती है आज्ञा। वो आज्ञाओं में बने रहने का। अगर हम आज्ञाओं में बने हैं तो परमेश्वर के डर और भय में बने हैं। शरीर लालसाएं करता है और पवित्र शास्त्र कहता है लालसाएं शरीर की है, और शरीर तुम शरीर के नहीं, इस संसार में रहते हुए भी संसार से अलग है। हम जलते दीपकों के जैसे है। सारे संसार में तो घोर अंधकार छाया हुआ, लेकिन तुम पर परमेश्वर यहोवा का तेज उदय हुआ है। आमीन। हम गवाह है उसके सच्चे, हम परमेश्वर के गवाह हैं। हमने जीवन पाया यीशु मसीह के नाम में। पुराना जीवन हर किसी का होता है, हर किसी का पास होता है। जब वो मसीह में नहीं आता है, जब तक यीशु मसीह को हम कहते हैं कि हमारा चरवाहा है। ठीक है, चरवाहा है। चरवाहा बोलेगा कि यहां नीचे खाड़ी है, यहां नहीं जाना। अपनी भेड़ों को ऐसा साइड से साइड करता है वो, हाँ, और बोलता है इस तरफ चलो। और अगर जानते बूझते वो भेड़ उधर जाए नीचे तो निश्चित जाएगी वो। कौन करता है परमेश्वर के प्रेम से अलग? हम स्वयं खुद को परमेश्वर के प्रेम से अलग करते हैं। कोई प्रधानता अलग नहीं कर सकेगी, सकती भी नहीं है। हमारे ही मन की लालसाएं, हमारी ही इच्छाएं, हमारा ही शरीर और हमारी सारी संसार को पाने की इच्छा हमको परमेश्वर से अलग कर देती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा संसार और परमेश्वर का, जाओ वापस जाओ, कोई जाए दूसरा कुरिन्थियों निकाले, 6वां अध्याय 14वीं आयत। हाँ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल? ये दोनों चीजें अलग है, इनका कोई मेल जोल नहीं। हाँ, ज्योति और अंधकार की क्या संगति? संसार में अंधेरा है, आप पर परमेश्वर की ज्योति चमकी है। ज्योति और अंधकार का भी कोई रिश्ता नहीं है। हाँ, और मसीह का बलियाल के साथ, मतलब बलि चढ़ाने वालों के साथ क्या लगाओ? हाँ, विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। किसने कहा है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो। हम मंदिर मानते हैं तो मंदिर है। लालसाओं का कटोरा समझते हैं तो लालसाओं का कटोरा है। संसार से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर से कोई लेना नहीं। भूल जाओ, कोई आजीज नहीं है तुम्हारी, और कोई संतान नहीं हो तुम परमेश्वर की। तुम दुष्ट की संतान हो जो अभिलाषाएं करता है और जो तुम्हारे पर भारी है। जितनी ताकत लगती है सच बोलने के लिए, उससे ज्यादा ताकत लगती है सच सुन के बर्दाश्त करने के लिए। ईगो हर्ट हो जाता है हमारा सच सुन के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाता है? क्यों? ईगो है भाई, मनुष्य है, ईगो रहेगा उसके बाद। मसीह का कौन सा मसीह? ईगो वाला मसीह? मसीह में ईगो है? ये बात कुछ मैच नहीं करती।
आपका प्रेम परमेश्वर के साथ में है, मनुष्य के साथ में नहीं है। वचन कहता है मनुष्य, मां मनुष्य होती ना, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी पैदा करने वाली मां जिसने तुमको पेट में रखा, बहुत कनेक्शन रहता है, वो भी तुमको छोड़ देगी, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह ने कहा वो कभी नहीं छोड़ेगा, वो छोड़ता ही नहीं है आपको। संसार के रिश्ते मां के और बेटे के भी बेईमानी हो सकती है, लेकिन परमेश्वर का रिश्ता बेईमानी नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और करते रहेंगे, और यहां वचन कहता कोई अलग नहीं कर सकेगा, ना मृत्यु तक अलग नहीं कर सकेगी आपको परमेश्वर के प्रेम से। कोई अलग नहीं कर सकता। हम तो करें उसके साथ इस वाचा पर विश्वास, इस वचन पर विश्वास करके हम माने तो इस बात को कि मृत्यु भी हमको अलग नहीं कर सकेगी परमेश्वर के प्रेम से। हम करते हैं खुद अपने कर्मों से खुद को परमेश्वर से दूर, हम पिसते हैं खुद, हमने खुद जुआ। यीशु मसीह ने आज हमारी हालत में कंधे पर क्रूस लिया, चलते नहीं बन रहा था फिर भी चल रहा था हमारा बोझ लेके, वो जुआ तोड़ दिया। हम काहे चल रहे हैं ऐसे बीवी? हम चल रहे हैं क्योंकि हमने ला दी हुई अभिलाषाएं, तोड़ दो और करीब जाओ परमेश्वर के। यीशु मसीह ने बोला बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, इधर आओ। ये वही बोल सकता है तो सच में विश्राम दे सकता है। यीशु मसीह ने कहा बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा विश्राम यीशु मसीह दे चुके, हो गया काम, लेकिन हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ वैसा है ही नहीं। हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते ही नहीं। जितना सिखाया गया बस उतने ही में खुश हैं हम। मोबाइल पे एप्स अपडेट होते हैं, नहीं करोगे वो बंद हो जाएगा, खराब हो जाएगा, किसी मतलब का ऐप नहीं है आपका, उसको हम बहुत फुर्ती में करते हैं अपडेट। और मसीहत अपडेट नहीं करते भी। हमारी मसीहत अपडेट होना चाहिए, हर रोज अपडेशन आना चाहिए, क्या नया है। अब ये वो दिन नहीं है, वचन कहता अंत के दिनों में हर किसी प्राणी पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। ये पवित्र आत्मा का समय है। हाँ, ये पेंतिकोस्त का समय। हम लोग जानते हैं परमेश्वर की आत्मा को। परमेश्वर का आत्मा किसका है? परमेश्वर का आत्मा है। वो किसका आत्मा है? वो परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा कमजोर है, वो सामर्थ्य आत्मा है। वो आपके पास आएगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं, तो भी छू लेगा। जरूरत नहीं है। वचन कहता है कि जो कोई तुम्हें ग्रहण करे मैं उसको ग्रहण करूंगा, और जिसको मैं ग्रहण करूंगा उसको मेरा पिता ग्रहण करेगा। जो तुमसे प्रेम रखे मैं उससे प्रेम रखूंगा, जो तुम्हें आशीष दे मैं उसको आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप दे, जो कोसे घर में उसको क्या होगा? अकेले में कोसे कोई तो परमेश्वर श्राप देगा। आपको जरूरत नहीं है कुछ करने की। पड़ोस में बड़बड़ा रहा बंदा, खुश हो जाओ कि हम करेंगे, छोटा करेंगे, कुछ वो करेगा, ज्यादा बड़ा करेगा, चुपचाप हो जाओ, शांत हो जाओ। वो प्रभु आपके अधिकार में प्रार्थना करो उसके लिए। वो प्रभु बड़बड़ा रहा मेरे लिए, आप हारोगे, मैं तो आशीष तो रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो इस बात को, और उसकी तो बैग बजने वाली है थोड़ी देर के बाद। हाँ, कोई नहीं कर सकता आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग, हम स्वयं करते हैं। जो लोग, कई लोग जानते ही नहीं है, वो कहते हैं हमने तो बपतिस्मा भी लिया है, हम तो पवित्र शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम तो घुटने में भी जाते हैं, मन में ही बोलते हैं। लेकिन सुनो, गरीबी का श्राप जा नहीं रहा जीवन से। हाँ? नहीं, कैसे मानूं मैं ये बात? दोनों चीजें कैसे मान लूं? अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, उसकी वाचाओं को मानोगे, उसके डर भय में चलोगे, आपको एहसास रहेगा कि वो जीविता परमेश्वर है। वो जीवित है उस वक्त भी जब आप उसको नहीं पहचान रहे हो, तब भी साथ में ही है। वो कहीं छोड़ के जाने वाला है नहीं। उसने बोला मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कभी, मैं त्यागूंगा नहीं तुम्हें कभी। वो समय भी है जब आप अपनी लालसाओं में है, तब भी वो वही है। जब आपके अंदर इच्छाएं हो रही, तब भी वो वही है। उसके बाद जब आप क्षमा मांग रहे हो, प्रभु ने माफ कर देना, मैंने गलती कर दी, तब भी वही। परमेश्वर से अलग कोई नहीं कर सकता आपको, ये स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह है। हम करते हैं, अगर हम सही सच में चाहते हैं आशीषित जीवन जीना, परमेश्वर में तरक्की करना, अपने जीवन में तरक्की करना। देखो, जब से आप मसीह में आए हो तब से आज तक आप तरक्की पे हो या नहीं? अब नहीं हो रही है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं। क्यों नहीं हो रही तरक्की? क्यों तरक्की नहीं है? इसलिए नहीं है तरक्की कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। मुंह बोला प्रेम, एक होता है मुंह बोला भाई। मुंह बोला भाई मतलब मुंह से भाई बोलते तो भाई हो गया, मुंह बोली बहन,
मुंह से बहन बोलते तो बहन हो गई। हाँ, एक ब्लड रिलेशन होते हैं और एक आत्मिक रिलेशन होते हैं। हमारे आत्मिक रिश्ते हैं, ये रिश्तेदार है मेरे सब। कैसे? क्योंकि हाँ, ये उस बात पे एग्री करते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। हाँ है, इसलिए मेरे भाई बहन है। यीशु मसीह ने मेरी माता मेरे भाई कौन है? वो जो मेरे पिता के वचनों को सुनते और उस पर चलते हैं। सिर्फ सुनने वाले हैं क्या? सिर्फ पढ़ने वाले हैं क्या? लिखा है नहीं, सुनो भी चलो भी तब तो, और सिर्फ सुन लो और देख लो यूट्यूब पे। ओ हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, क्या क्या पैसा में क्या क्या बोलते हैं। हाँ, इतना मेरे को मजा आया, मेरे को अंदर से कुछ हुआ, हिल गया मैं तो। और फिर उसके बाद जैसे थे वो छुआ हिला हुआ सब किधर गया? वो बस जितनी देर वीडियो देखेंगे उतनी देर तो हिलेंगे कि पूरे टाइम हिले 24 घंटे। हाँ, ऐसा कैसे? 24 घंटे मसीह रहना चाहिए क्या हम लोग को? या बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये पढ़ रहा था अंदर बैठ के, वहां पर मैं पढ़ रहा था कि क्या क्या चीजें, फिर से पढ़े इस बार, क्या क्या चीजें हैं। मैं निश्चय जानता हूं। निश्चय जानना मतलब, निश्चय जानना मतलब नहीं, निश्चय मतलब सच में पक्का निश्चय में जानता हूं। हाँ, न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता है, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और दूसरी कोई सृष्टि भी, कोई भी दूसरी सृष्टि। स्वर्गदूत परमेश्वर ने हमारे साथ रहने के लिए दिए हैं। हमारे दूत हमारे आगे चलते हैं, रास्ता बनाते हैं, गड्ढा भरते हैं, खाई भरते हैं, उनको सीधा रास्ता देते हैं, दोनों तरफ रहते हैं, रक्षा करते हैं, पांचों तरफ रहते हैं, रक्षा करते हैं। वो अलग नहीं कर सकते, उनके पास अधिकार नहीं है, वो कैसे अलग कर सकते हैं? अगर आप परमेश्वर की तारीफ करते हैं तो आपको पता होगा कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है। वो जीवित और महान परमेश्वर है, ये तारीफ है, ये आदर है। अगर हम परमेश्वर को आदर के बदले निरादर दें, वो कैसा परमेश्वर है ये? हम बेरोजगार हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पैसों की कमी है, हमारे पास ये कमी है, हमको बड़ा घर चाहिए, हमको स्कूटर चाहिए, अच्छी पत्नी नहीं दिया आपने, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सेवा नहीं करती है, अच्छा पति नहीं दिया, कैसे परमेश्वर हो आप? तो ये आदर है, परमेश्वर को आदर दे रहे हो आप। परमेश्वर आपको इसके बदले आशीष देंगे, आपकी शिकायतों के बदले। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो, आपकी ही औलाद आपको आदर के बदले धिक्कार दे। अरे कैसे बाप हो तुम, क्यों पैदा कर दिया हमको जब खिला नहीं सकते थे? ऐसा लगेगा बाप रे, झिझोर के रख दे, हम अंदर से आत्मा हिल जाएगा ना। लेकिन उसने बोला मैंने तुम्हारा सारा बंदोबस्त किया, तुम्हारा भी, तुम्हारे पास जितने, उनका भी, जो आने वाले उनका भी, वर्तमान का भी, भविष्य का भी, सबका सब परमेश्वर ने बंदोबस्त किया पीढ़ियों के लिए। हाँ, पीढ़ियों तक के लिए परमेश्वर ने बंदोबस्त किया है। लेकिन अगर आप इस बात को समझोगे तब ना, जब आप इस बात को जानोगे तब ना, तब इस बात पर विश्वास करोगे तब ना। तो यीशु मसीह रोक गए थे, पता आपको? यीशु मसीह को वो बोले, ओ मुझे बहुत सारी बातें तुमसे कहनी है अभी, लेकिन मैं कहूंगा नहीं क्योंकि तुम सह नहीं पाओगे। क्या बोला यीशु मसीह ने? सह नहीं पाओगे। जब सह नहीं पाओगे तो तुम्हारा दिल दुख जाएगा, ईगो हर्ट हो जाएगा भाई। लेकिन मैं तो बोलता हूं, मैं बोलता हूं सच, सच ही स्वतंत्र करेगा आपको जीवन में। चोट लगी हुई है, ऊपर से एक पेपर रख दे, उसके पेपर के ऊपर मलहम लगा दे और बांध दे पट्टी, ठीक हो जाओगे। डॉक्टर बोले सब ठीक हो जाएगा, होगा सब ठीक। हमको तकलीफ होती है जब एक्सीडेंट हुआ, वहां पे वो उसकी सफाई करते हैं, कितना दुख होता है हम लोग को। एक तो जख्म है, उसको साफ कर रहे हो आप, वो अच्छा कर रहा है खराब कर रहा है? वो सही कर रहा है, इन्फेक्शन नहीं होगा, वो जो है वहां उसको साफ किया जाएगा पहले। तकलीफ होगी, ऐसे ही तकलीफ होती है। जंग लगा रहते थे मनुष्यों में, उस कानों से तकलीफ होती है, सुनाई देते थे, बहुत दुख होता है उनको, लेकिन वो अच्छा है तुम्हारे लिए। वो घिसना बहुत जरूरी है। पंचर वाला भी ट्यूब को और घिसता है, क्यों? ट्यूब खराब करना चाहता है? नहीं, वो ट्यूब की जिंदगी बनाना चाहता है। उसको चारों तरफ से रब करेगी कि कहीं और से भले पंचर हो जाए, लेकिन जहां मैंने पैच लगा वहां से नहीं होना चाहिए। कंपनी की जिम्मेदारी छोड़ो, मैं अपनी देता हूं और घिसूंगा आजू बाजू से इसको मैं मजबूत बनाने के लिए। घिसे जाते हो, रगड़े जाते हो तो अच्छा है ना।
परमेश्वर पात्र बनाते हैं, उत्तम पात्र। मिट्टी नहीं कह सकती कुमार से कि मुझे ज्यादा तकलीफ मत देना, उठा उठा के पटकना मत मुझे। हाँ, परमेश्वर की इच्छा है, दुख है उठा लो, तकलीफ है उठा लो, कमी घटी है उठा लो, बने रहो परमेश्वर, बने रहो विश्वास के साथ। कितने समय से ये लिखा है कि कोई ऐसा जुआ क्यों उठाते हो जिसकी समानता है ही नहीं, जिसका टाइम टेबल है ही नहीं, क्यों जोते रहे ऐसे जुए में भाई? हालेलुया, निकल आओ। वचन कहता है, आगे जो आप पढ़ रहे थे ना उसके नीचे अगर आप पढ़ोगे दूसरे कुरिन्थियों में 6वें अध्याय में, तो वहां लिखा है इसीलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो। पहली बात, और अलग रहो। दूसरी बात, तीसरी बात, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। चौथी बात, बहुत अच्छी बात, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? तब करूंगा ग्रहण, ऐसे नहीं, तब करूंगा जब उनके बीच में से निकल जाओगे तब। और ग्रहण कर लूंगा तो क्या होगा? हालेलुया, बाप बन जाएगा परमेश्वर हमारा। हाँ, तो मेरे बेटे बेटियां, ये क्या है? ये सिर्फ एक वचन है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रॉमिस है, वायदा है। ये वादा है। क्या है? और कोई मनुष्य नहीं वादा कर रहा, परमेश्वर स्वयं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं ये वादा करते हैं आपसे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। दूध भी जानते कि रोज पिता को पिता कहता है, दुआ के पहले पिता परमेश्वर कहता है, पिता कहता है बगैर डर के, बगैर संकोच के, पिता कहता है। संकोच अलग कर सकता है आपको परमेश्वर के प्रेम से। आप संकोची हैं, आपको लगता हो कि वो सबके सामने कैसे प्रार्थना करें। मैंने कई लोगों को बोला कि आप प्रार्थना करते हैं, बोले हाँ करते हैं। मैंने करो, बोले यहां थोड़ा ना करेंगे। फिर बोले घर में करते हैं। बोले यहां हमको शर्म आती है। ये अलग करता है आपको परमेश्वर से और परमेश्वर के प्रेम से। 500 लोगों के बीच में बोला जब प्रार्थना करते तो क्या दिक्कत है? क्या समस्या? क्या समस्या है? डर है। वचन कहता कि जब तुम भीड़ में सौंपे जाओगे तो डरना नहीं, क्योंकि तब तुम में से पिता का आत्मा बोलेगा, जो डरपोकों का नहीं, सामर्थी का है। परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का, डर का नहीं है। परमेश्वर ने जो आत्मा आपको दिया वो डर का नहीं है, वो सामर्थ का है। संकोच आप करे हो, मैं कैसे जाऊंगा? कल तक तो मुझे लोग ऐसे देखते थे, आज ऐसे जाओ। कल में और आज में फर्क है। कल की नाम दवाई अलग कर दी, परमेश्वर ने आदर दिया हमको। जिसको परमेश्वर ने आदर दिया उसको मनुष्य को आदर देना पड़ेगा। हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने आदर दिया है उसको मनुष्य को आदर देना पड़ेगा भाई, देना पड़ेगा। हम आदर के लिए, परमेश्वर को वचन कहता है ये आदर का पद कोई अपने आप से, आपको क्या लगता है हमारे अच्छे कामों से हमको आदर का पद मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो परमेश्वर की ओर से हमें आदर का पद मिला है। इसमें एंजॉय करने का, खुशी मनाने का, इसमें रोने की जरूरत नहीं है, खुशी मनाना है। इसमें आदर का पद दिया गया है हमको। हम चुने हुई संतान है, अलग किए हुए लोग हैं हम। अगर अलग किए हुए लोग खुद को मानोगे और अलग रहोगे बुराइयों और लालसाओं और गंदगी से, निश्चित आप अलग रहोगे। और परमेश्वर आपकी तरक्की पे तरक्की, उन्नति पे उन्नति करते जा रहे हैं। एंजॉय करो और उन्नति, यीशु मसीह के नाम में और उन्नति, और बड़ा जीरो लगने वाला है सैलरी का। मैंने बोलो परमेश्वर तरक्की देने वाले, आशीष को देने वाले। कौन अलग करता है? हम खुद। अब भाई आप चर्च नहीं गए, आपकी ब्लेसिंग नहीं मिली आपको। किसने अलग किया? परमेश्वर ने किया? नहीं, खुद ने। क्यों? पैर में दर्द था, खांसी आ रही थी। वहां जाके क्या वो पासवर्ड बोलता तुम चिल्लाओ मेरी तरफ से? नहीं, वो बोलता चुप बैठो सुनो, कान लाओ, बस अपने क्या ला। विश्वास करो इस वचन पर, कोई नहीं रोक सकता, कोई अलग नहीं कर सकता आपको परमेश्वर के प्रेम से। कोई नाम दराई हटा नहीं सकती, कोई नशा आपको हटा नहीं सकता परमेश्वर के प्रेम से। परमेश्वर प्रेम करते फिर भी आपसे, आप कैसे भी हो प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। कोई नहीं हटा सकता, कोई सी नाम दराई दुनिया और मनुष्य आपको बोलेगा कि ऐसा वैसा। परमेश्वर नहीं बोलेगा, परमेश्वर प्यार करता है। परमेश्वर कभी लज्जित नहीं करते, आप लज्जित नहीं करना चाहते, वो आपको आजीजित करना चाहते हैं, बुलाते हैं। वो सदैव लोग मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। हम नहीं जाते, हम सब कोच में हो जाते हैं। मनुष्य की बात मान लेते, हम रिश्तेदारों की बात मान लेते। हम बोलते रहे वो भी जाता है, मेरे दुश्मन भी जाता है वो चर्च में, उसको देख के मेरे को अच्छा नहीं लगता, उसके चक्कर में मैं अपनी आशीष, मैं खुद ही दूर हो जाता हूँ। हालेलुया, उससे मेरी बनती नहीं है। वो मुझे देख के ऐसा करता, अरे उसके लिए जाते हो क्या चर्च? अपने बाप के लिए जाओ, उससे प्यार करने के लिए जाओ। अभी सुनो, अभी वर्शिप के समय जब वो गले लगाएगा
तो उसको लगाएगा कि नहीं, लेकिन तुमको तो लगाएगा। तुम इसलिए जाओ कि मुझे तो छुएगा, किसी को छुए ना छुए, क्योंकि मैं मेरा मन लेके आया हूं बाप से मिलने। कौन रोकेगा? यहां तो लिखा कोई नहीं रोकेगा। कौन रोक रहा था? तुम स्वयं रोक रहे थे अपने बाप से मिलने के लिए। वो चाहता है उस कुर्सी पर जहां तुम्हारा नाम लिखा है, जहां तुम बैठते थे, याद करो, वो जगह पर, उसी जगह पर इंतजार करता है परमेश्वर अपने बेटे बेटी के लिए। रोज आप नहीं उठो सो के, वो तो मन्ना लेके आता है दरवाजे पे। आप सो रहे हो, मन्ना लाया, तो थोड़ी देर देखता उठेगा क्या? बोले नहीं उठता। हाँ, हर किसी के लिए, जिसने यीशु मसीह को एक बार परमेश्वर करके मान लिया, उसका मन्ना रोज आ रहा है। भाई सुनो, तैयार हो जाओ, इकट्ठा हो गया, वो मन्ने का दरवाजा खोल दो, ताजा आएगा यीशु मसीह। बोलो आमीन। ये जरूरत नहीं है कि खराब हो जाएगा, ये वाला खराब होने वाला मन्ना है नहीं, ये तो स्टोर हो गया बड़ा, खोलो जल्दी, ताला ले लो। ऐसा नहीं है कि वो रख रहे सड़ा क्या, वो वाला मन्ना नया मन्ना है। आमीन। रोज 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 वाला वो खोलो तो दरवाजा सैलाब के जैसे आशीष दरवाजे पर इंतजार कर रही है यीशु मसीह के नाम में। तुम अपना मन तो खोलो, उसका तो खोला हुआ है पहले से, तुम तो खोलो। यीशु मसीह कहते मैं तुम्हारे मन, दिल के, दिमाग के दरवाजों पे खड़ा खटखटाता हूं, तुम खोलते ही नहीं, तो खटखटा रहा हूं कब से। वो तो बुलाना चाहता है, परमेश्वर को पास बुलाना चाहता है। यीशु मसीह ने बोला बालकों को मेरे पास आने दो। सब बालक हैं, सब संतान है भाई परमेश्वर, आओ। कौन रोकेगा? रोको मत इनको। पूरब से बोलूंगा रोक मत, छोड़ दे। पश्चिम से भी यही बोलूंगा, मेरे बेटे बेटियां हाथों हाथ पहुंचाई जाएंगे। हालेलुया। वो तैयार कर चाहते हैं आपको, तो वो दूतों से बुलवा लेते हैं, काम हो जाता है। हाँ, जरूरत नहीं पड़ती। बड़ा दरवाजे के पीछे राजा ने दरवाजा बनाया, एक बड़ा लोहे का दरवाजा था वो, उसके पीछे नबियों को, प्रेरितों को ताला लगा दिया। रात को एक दूत आया, एक लात मारा, दरवाजा टूट गया। हाँ, लोहे का दरवाजा टूट गया दूत के लात मारने से। सच बात है, ये सच में भेजता परमेश्वर दूत। हाँ, भेजा परमेश्वर दूत। उनकी बेड़ियां खुल गई। कैसे? मास्टर जी थी क्या उसके पास, खुल गई, बेड़ियां खुल गई उसकी, वो निकल गए। कैसे? बब्बर शेर, मुंडी डालो उसी अंदर, तो चबा डाले, पता भी नहीं चले। दानियल को डाला गया था बब्बर शेर के पिंजरे में। बाप रे, पिंजरे नहीं था, गुफा थी, गुफा, अंधेरी गुफा, लाइट भी नहीं थी, आंख भी चमकती अंधेरे में। हाँ, उनके मुंह बंद कर दिया, तो मुंह बंद करो, पूरे बैठे आओ। आपके घर के पेट को जैसे आप ऑर्डर दे रहे, बैठे चुप आप, बैठे। वो शेर दानियल को चबाने के लिए उनके पास जौड़ा नहीं था। दानियल अलग था ना, बाकी शास्त्री और फरीसियों से थोड़ा दानियल अलग। दानियल खा खा के मोटा नहीं हुआ था ना। दानियल ने बोला मैं ये नहीं खाऊंगा, शुद्ध है, मेरा बाप ने मना कि ये नहीं खा पाऊंगा, सॉरी, जुबान शुद्ध रखनी है मेरे को। आने वाले टाइम पे परमेश्वर जुबान से काम लेने वाले हैं, अभी तुम लोग खा लो, मैं तो यही खाऊंगा, शुद्ध चीज है, और बोलूंगा भी शुद्ध। हाँ, बोलूंगा भी शुद्ध, जुबान पे तक। परमेश्वर के भविष्यवक्ता और नबी बांध के रख सकते हैं, चाहे तो आप। खाने की भी अभिलाषा ही तो होती है, नहीं खाया उसने बोला कि यार, ये खिलाने वाले ने बोला राजा गर्दन काट देगा भाई, तेरे को अच्छा दिखना है राजा के सामने आने से पहले। बोले उसकी चिंता तुम मत करो, मेरा बाप मेरे को अच्छा करेगा, इन सब से अलग से चमकूंगा मैं, तुम देख लेना। राजा तुम्हें मारेगा नहीं, तुम तो ये खिलाओ, साफ सुथरी चीज है, मैं वो नहीं खाऊंगा। मेरी जुबान चुनी गई है बोलने के लिए, इसीलिए। हालेलुया। जिम्मेदारी है, हम जिंदा गवाह है परमेश्वर के, इसलिए पृथ्वी पर भेजे गए, दिए के समान जलने के लिए भेजे गए। हाँ, नामधराई करवाने वाले का काम है नामधराई कराना आपकी। सबसे पहले परमेश्वर की संतानों को चुनता है वो, इनको बदनाम कर दो। ये चुना था तुमने प्रभु, ताकि वो लज्जित कर पाए। ताकि लज्जित होने के लिए आए हम लोग, अपने बाप का नाम खराब करने के लिए है क्या? नहीं भैया, एक जिम्मेदारी है। हाँ, हम जैसे भी कंडीशन में बुलाए गए हो वो बात अलग है, लेकिन जब हम बुलाए गए हैं, आ गए हैं, तो एक जिम्मेदारी है हमारी चमचमाने की परमेश्वर में, परमेश्वर के लिए। हालेलुया। परमेश्वर से प्रेम करने की, सच सुनने, सच जानने की, और चमचमाने की, और अपनी चमचमाने की तारीफ की, परमेश्वर की महिमा की, बड़ाई की, प्रशंसा की।
बड़ाई प्रशंसा ही वर्शिप है। गीत गाना वर्शिप है क्या? आपको लगता है कि आप मन में अभिलाषाएं सोच रहे हो, ओह वर्शिप के बाद मैं ये करूंगा, और एक गीत मुंह से गा रहे हो, वो महिमा पहुंचेगी परमेश्वर तक। और मेरे पास बजाने को कुछ नहीं है अगर, और मैं बोलूं मेरा परमेश्वर महान है हाथ उठा के, तो क्या ये वर्शिप नहीं होगी? हाँ, ये वर्शिप। आपकी बड़ाई करना, आपकी प्रशंसा करना, आपकी तारीफ करना, ये महिमा है, परमेश्वर तक पहुंचती है उत्तम खुशबू बन के। बहुत अच्छी खुशबू, कुछ नहीं मिलाना उसमें, सच्चाई मिलाना, ईमानदारी के साथ। मैं कैसा हूं आप जानते हो प्रभु, मेरे पास क्या है वो भी आप जानते हो प्रभु, कौन सा मन लाया वो भी आप जानते हो प्रभु, क्यों आया हूं वो भी आप जानते हो। मैं जान गया हूं, पहचान गया हूं आपको, क्योंकि आप सच्चे हो और प्रेम से भरे हुए हो। मेरे मांगने से देने वाले परमेश्वर आप हो, इसीलिए मैं आया हूं, अपना मन लेके आया हूं। यहां वचन कहता है, फिर से याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को, वचन कहते हैं क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मनुष्य, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई, कोई सृष्टि परमेश्वर के प्रेम से हमको अलग नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, विश्वास कर लो इस बात का। कोई नहीं अलग कर सकता आपको परमेश्वर के प्रेम से, कोई अलग कर नहीं सकता आपको। बस अलग कौन करता है, कौन करेगा? हम स्वयं अपना प्रेम दूसरे प्रेम में देखते हैं, अभिलाषाओं में प्रेम समझते हैं, कार में प्रेम है, बंगले में प्रेम है, नहीं, सॉरी। हाँ, रंग में, रूप में, चमक में प्यार परमेश्वर में है। अपना आनंद परमेश्वर में ढूंढ के देखो एक बार, अंधेरे में छुप के ना, दिलेरी से सबको सामने करो प्यार परमेश्वर से। छुपने की जरूरत नहीं, अच्छा काम है वो, परमेश्वर से प्रेम करना बहुत अच्छी बात है। सब वर्शिप कर रहा, मैं भी कर रहा हूं, सब कहते मैं प्यार करता हूं, बोला मैं भी करता हूं। इसमें क्या छुपना, इसमें कौन सा गंदा काम है, इसमें क्या छुपाने की, झूठ बोलने की बात है? नहीं, इसमें कोई झूठ बात नहीं है। इसमें परमेश्वर प्रेम करते हैं अपने लोगों से, सच्चाई जानने के लिए। सच जानो, परमेश्वर प्रकट, परमेश्वर को परखो, परमेश्वर को चेक करो परमेश्वर है कि नहीं। यीशु मसीह के सामने थोमा खड़ा हो गया, मेरे को देखना है, तो ना तुम्हारी बात क्यों मानूं मैं, मेरे को भी देखना है। जिसको तुमने देखे वो क्या था, भूत तो नहीं था कोई। यीशु मसीह देख लो भाई, भूत देख, देख भूत क्या, दर उंगली डाल। बोलते साच को आंच नहीं, सच है, यीशु मसीह सच है, प्रकट है, सामने खड़ा है, ले चेक करो। भूत छुआ नहीं जाता, वो आत्मा होती है, वो शरीर के साथ है वहां पर। छू के देखो, मैं वही हूं, जहां वहां से गायब हुआ है ना वो, तुम लोगों को लगता गायब हो गया, कौन ले गया पता नहीं, वही हूं मैं, इधर खड़ा हूं, चेक करो, परख कर देखो, देखो परमेश्वर को परख देख लो, करता है कि नहीं उद्धार, देख लो, देता है कि नहीं चंगाई, देख लो, आशीषित करता है कि नहीं, देख लो, श्रापों बंधों से मुक्त करता है कि नहीं, देखो। उसके बाद उसके जिंदा गवाह बन जाना। गद्दारी वफादारी तुम्हारे हाथ। आपको परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता, आप करते हो खुद स्वयं। मत करना आज के बाद से, आज पता चल गया क्या क्या चीज से आप अलग हो जाते हो, आज से मत करना बस। हालेलुया। परमेश्वर प्यार करने वाला, दयालु, प्रेमी परमेश्वर, हम सबसे प्यार करता, बस हमको उससे प्यार करना है। और मैं बता दूं, कोई परमेश्वर के प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने सब कुछ जीत लिया हमारे लिए, बस हम ही जाते हैं उसके प्रेम से दूर। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें,